नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम लोग एक ऐसी चुनौती की गहराई में उतरने वाले हैं जो भारतीय सेना के भविष्य की नींव रखती है, और वो है अग्निवीर मैट्रिक रिक्रूट यानी एमआर एग्जामिनेशन। चलिए आज इस टेस्ट की पूरी बनावट और इसमें पूछे जाने वाले सवालों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिर सेना में शामिल होने के लिए किस लेवल की नॉलेज और तैयारी चाहिए होती है, आज हम यही देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य में पोलो खेल का उद्गम हुआ था? ये सवाल कहीं और से नहीं बल्कि सीधे इस एग्जाम के एक पेपर से लिया गया है। इसका सही जवाब तो हम आगे चलकर बताएंगे ही, पर तब तक आप सोचिए जरूर। ये एक अकेला सवाल दिखाता है कि इस टेस्ट में आपकी जनरल नॉलेज कितनी तेज और कितनी सटीक होनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे अग्निवीर एमआर परीक्षा का स्ट्रक्चर, फिर परीक्षा के नियम, उसके बाद हम विज्ञान और अंक गणित को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे सामान्य जागरूकता की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी अग्निवीर एमआर परीक्षा। देखिए, इस परीक्षा में बैठने वाले हर एक उम्मीदवार के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा चैलेंज होता है। और सच बताऊं तो ये चैलेंज सिर्फ पढ़ाई का नहीं है बल्कि समय का भी है। और वो जो असली चैलेंज है ना, वो इस एक नंबर में छिपा है, 45। उम्मीदवारों के पास पूरे 50 सवाल हल करने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय होता है। इसका सीधा सा मतलब समझ रहे हैं आप? हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त। यहां सिर्फ सही जवाब जानना काफी नहीं होता, यहां स्पीड और एक्यूरेसी ही आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी परीक्षा के नियम। एग्जाम हॉल में घुसते ही जो सबसे पहली चीज टेस्ट की जाती है वो जनरल नॉलेज नहीं होती, वो होती है एक मिलिट्री डिसिप्लिन, क्योंकि नियम यहां बेहद सख्त हैं। अब ओएमआर शीट को ही ले लीजिए। एक उम्मीदवार को अपने पर्सनल डिटेल्स भरने से लेकर आंसर्स मार्क करने तक का सारा काम इस ऑफिशियल शीट पर करना होता है। ये कोई आम फॉर्म नहीं है कि आराम से भर दिया। ये एक हाईली रेजिमेंटेड प्रोसेस है। जहां ध्यान थोड़ा सा भी भटका, वहां पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। निर्देश एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं। स्टेप 1, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। स्टेप 2, सर्कल यानी उस गोले को पूरी तरह काला करना है, आधी अधूरी मार्किंग बिल्कुल नहीं चलेगी। और स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर जवाब मार्क कर दिया तो उसको मिटाना या बदलना पॉसिबल ही नहीं है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स अपने आप में सिखाते हैं कि सेना में एक बार फैसला लेने के बाद उस पर अडिग रहना कितना मायने रखता है। अगर हम टेस्ट पेपर की बनावट पर ध्यान दें तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है सेक्शन ए, जिसमें साइंस और अरिथमेटिक के 25 सवाल हैं, और दूसरी तरफ है सेक्शन बी, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल आते हैं। इस एग्जाम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और दुनिया भर की ब्रॉड नॉलेज दोनों को ही बराबर अहमियत दी गई है। आप किसी एक सेक्शन के भरोसे इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान और अंकगणित। ये वो सेक्शन है जो कैंडिडेट्स की तेज मानसिक गणना और बेसिक साइंस की पकड़ को पूरी तरह निचोड़ लेता है। अब मानसिक दबाव किस लेवल का होता है, इसका अंदाजा आप इस सवाल से लगाइए। x² - 8x + 15 = 0। इसके रूट्स क्या हैं? ये एक कोर एरिथमेटिक चैलेंज है। कैंडिडेट को वहां बैठे बैठे तुरंत इस अलजेब्रिक इक्वेशन को तोड़ना होगा। और ध्यान रहे, वक्त लगातार हाथ से फिसल रहा है। अगर मैं इस मैथ के पूरे पोर्शन को थोड़ा समराइज करूं तो उम्मीदवारों को टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन, मीन निकालना और अलजेब्राइक एक्सपेंशंस, ये सब आने चाहिए। उन्हें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक अलजेब्रा के बीच बहुत ही तेजी से और एफिशिएंटली स्विच करना आना ही चाहिए। अब थोड़ा विज्ञान की तरफ आते हैं। एग्जाम पेपर से उठाया गया ये एस्ट्रोफिजिक्स का एक सवाल देखिए। एक क्वेजार क्या होता है? ये सवाल साफ बताता है कि एग्जाम में सिर्फ धरती तक सीमित जनरल साइंस नहीं पूछी जा रही, बल्कि उम्मीदवारों से पूरे ब्रह्मांड की अच्छी खासी समझ की उम्मीद की जा रही है। और वैसे इसका बिल्कुल सटीक जवाब है अ पावरफुल सोर्स ऑफ रेडियो रेडिएशंस, यानी रेडियो विकिरण का शक्तिशाली स्रोत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैंडिडेट्स को ऐसी कॉम्प्लेक्स स्पेस फिनोमेना की बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। गोले-मोल जवाब यहां काम नहीं आते। पर दिलचस्प बात यह है कि पेपर में रोजमर्रा की आम जिंदगी की साइंस पर भी बहुत जोर दिया गया है। जैसे थर्मोस फ्लास्क को तेजी से हिलाने पर उसके तापमान पर क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा एलिमेंट गर्म होता है,
या फिर चंद्रमा का ऑर्बिट किस फोर्स की वजह से काम करता है। मतलब किताबी नॉलेज को रियल वर्ल्ड फिनोमेना से लिंक करके चेक किया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस। ये सेक्शन एक तरह से कैंडिडेट की मेमोरी, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर पर पकड़ का एक रैपिड फायर टेस्ट होता है। इतिहास के सवालों में आपको एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कैंडिडेट्स को एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि एलोरा के महानतम स्मारक 7th सेंचुरी के हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना साल 1885 में ही हुई थी। यहां अंदाजे लगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब एक ही पेपर में क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी तो देखिए। एक कैंडिडेट को सबसे बड़ा ग्रह पहचानना है, यानी जुपिटर। उन्हें नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जानना होता है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पैलेस्टीनियन अपराइजिंग को इंतिफादा कहते हैं और हिटलर का टाइटल फ्यूरर था। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि इंटरनेशनल हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर उनकी नज़र कितनी तेज होनी चाहिए। इसके अलावा कल्चरल अचीवमेंट्स पर भी बहुत हैवी फोकस होता है, जैसे कपिल देव और सुनील गावस्कर ने कौन सी किताबें लिखी हैं, या फिर क्लासिकल एपिक्स जैसे महाभारत पर आधारित सवाल। एक उम्मीदवार के फिंगर टिप्स पर ये तमाम चीजें होनी चाहिए। अगर खेल जगत की बात करें तो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के बारे में परखा जा रहा है। सवाल एकदम सीधा आता है, गीत सेठी किस खेल से जुड़े हैं? जवाब है स्नूकर। भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चेस में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की? जवाब है विश्वनाथन आनंद। भारत के इंटरनेशनल चैंपियंस का इतिहास बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए। एक और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, इंटरनेशनल एक्रोनिम्स पर मास्टरी बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। एक सवाल सीधे पूछा गया है कि FAO का अर्थ क्या है? सही जवाब है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण संस्थाओं के फुल फॉर्म्स कैंडिडेट्स को पूरी तरह रटे हुए होने चाहिए। तो अब हम वापस लौटते हैं अपने उस सवाल पर जो मैंने चर्चा की शुरुआत में पूछा था। पोलो खेल भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? और इसका सही जवाब है मणिपुर। और एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, एग्जाम पेपर इस नॉलेज को एक दूसरे सवाल से लिंक करता है, जहां सीधे मणिपुर की राजधानी यानी इम्फॉल के बारे में भी पूछा गया है ना दिलचस्प? तो दोस्तों, इन सभी तथ्यों को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और हमें सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। अगर जिंदगी के महज 45 मिनट एक सैन्य भविष्य तय करते हैं, तो एक उम्मीदवार के अंदर कितनी ब्रॉड क्यूरियोसिटी होनी चाहिए? एस्ट्रोनॉमी से लेकर स्नूकर तक, OMR शीट के पेन के रंग से लेकर एलोरा की गुफाओं तक। इस पूरे पेपर की मांग और इसमें बैठने वाले हर उम्मीदवार की मेहनत को देखकर सच्ची में दिल से सम्मान निकलता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा के जरिए आपको इस बेहद कठिन परीक्षा को समझने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा।